So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic array, that is find maximum product sub array. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है ऑफ दी सब एरे। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये वाला हमने, जिसमें क्या किया, मैक्सिमम सब निकालना है ऑफ सब एरे। ओके, तो वैसे ये सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे हमने एडिशन की थी और यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एडिशन वाला, वहां पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, जिनको हमने क्या लिखा था, जिसको हमने फर्स्ट वैल्यू ही दे दी थी। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम प्रोडक्ट, फिर एक प्रो लिया और एक मिनिमम प्रोडक्ट लिया। अब यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया ना, वो मिनिमम प्रोडक्ट का लिया है। वो हमने मिनिमम प्रोडक्ट का वेरिएबल एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी है और पॉजिटिव वैल्यूज भी है। ओके, अब यहाँ पे जो इस वेरिएबल का हमने यूज किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अब हमारे पास जब हम लोग दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सपोज करो हमने -3 किया मल्टीप्लाई बाय -10, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर आएगा +30, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमारा नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। तो यहाँ पे आ गया आंसर +30। ओके, लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे सपोज करो 2 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -6। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने, जब हम लोगों ने एक नेगेटिव, हमको पता चला कि हमारा -10 आ रहा है, तो हमने क्या किया, वहां पे हम लोग मैक्सिमम को और मिनिमम को स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जब सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं इसको हटा के आपको कोड के हेल्प से समझाती हूँ। ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट केस में सबको हमने वैल्यू दे दी फर्स्ट वाली, ये वाली, मतलब कि ये भी 6 है, ये भी 6 है और हमारा ये भी 6 है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप, जो कि कहाँ से शुरू होगी, 1 से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। मतलब कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 3 पे। ओके, तो हम लोग हैं यहाँ पे -3 पे। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा जो वैल्यू है, मतलब कि -3 अगर 0 से स्मॉलर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट और मिनिमम प्रोडक्ट को स्वैप कर देंगे। ओके, लेकिन अभी इसकी वैल्यू भी 6 है और इसकी भी 6 है, तो हम लोग स्वैप अगर करेंगे तो हमारी सेम वैल्यू ही जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे जब आएंगे, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। किसका मैक्सिमम निकालना है, ARR ऑफ I, मतलब कि -3 का, कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ पे आ गया -18। ओके, तो अगर हम लोग इसमें से मैक्सिमम निकालें तो इसमें से हमारा मैक्सिमम क्या होगा, -3। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज करो हमारे पास स्केल है ये, तो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे -1 -2 -3 सो ऑन, यहाँ पे -18 है, तो अगर हम लोग इस स्केल में देखें तो हमारा जो मैक्सिमम है वो -3 है। ओके, तो अगर हमारा कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम लोगों को गिवन है, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारा -3 क्या है, मैक्सिमम। अब हम लोग सेम ये चीज करेंगे, ARR ऑफ I मतलब कि -3, कॉमा मिनिमम प्रोडक्ट मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ पे हमारा आ गया आंसर -18। तो अब इसमें से यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम, तो इसमें से हमारा मिनिमम क्या है, -18, तो यहाँ पे हमने चेंज करके क्या लिख दिया, -18। ओके, अब हमने ये चीज देखनी है, मैक्सिमम ऑफ प्रो हमने क्या लिखा है, 6, कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, -3, तो इसमें से क्या मैक्सिमम होगा, 6, और जो ऑलरेडी वहां पे 6 पहले से ही है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, दैट इज -10। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। अब हम लोग हैं -10 पे। ओके, अब हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा -10 0 से स्मॉलर है, यस। अब हमने चेक किया तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम को स्वैप कर देंगे, मतलब उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहले हमारा -3 था, अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -18, और हमारा -18 की जगह हमने क्या लिख दिया, -3। ओके, अब जब हम लोग ये 2 लाइंस करेंगे ना, तब आपको समझ लगेगी हमने स्वैपिंग क्यों करी। अब देखो, यहाँ पे जो ARR ऑफ I मतलब कि -10, यहाँ पे हमने -10 लिखा, फिर कॉमा लिखा, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है,
18 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय -10। ओके, हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 180। ओके, अब -10 और 180 से मैक्सिमम क्या है, 180। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, 180, जो कि हमारा मैक्सिमम है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये चीज। अब यहाँ पे क्या लिखा, ARR ऑफ I मतलब कि -10 कॉमा मिनिमम प्रोडक्ट क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय -10। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 30। ओके, तो अगर -10 और 30 में से मिनिमम वैल्यू देखें तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -10। ओके, तो -3 को हम लोग कट करके क्या लिख देंगे, -10। ओके, अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जब हमने, अब हमारे पास -10 गिवन है। ओके, हमने जिसके संग ऑपरेशन लगाना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे -3 था और -18 था, तो हम लोग -18 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ रही है एज कंपेयर टू -3। तो हमने यही कारण था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग करी। स्वैपिंग हमने की तो जो -18 है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट के पास चला गया और जो -3 है वो हमारा मिनिमम प्रोडक्ट के पास आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम देखना है प्रो का। प्रो पहले से क्या था, 6, और मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है हमारा, अब हो गया 180। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 की जगह हो जाएगा 180। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 180। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब हमारा जो ऑपरेशन किसके साथ चलेगा, जीरो के संग, मतलब कि हम लोग आ गए अब जीरो पे। ये लो, यहाँ पे हम लोग जीरो पे हैं। ओके, अब हमने क्या देखना है, ये कंडीशन चेक करनी है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली इस पे आ जाएंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब कि 180 मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें से हमारा मैक्सिमम क्या होगा, इसको 180 को कट करके मैं लिख देती हूँ 0, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आए, अब हमने लिखा ARR ऑफ I मतलब कि 0 कॉमा मिनिमम प्रोडक्ट क्या है, -10 इंटू 0, जो कि हो गया फिर से 0। तो हमारा मिनिमम प्रोडक्ट, इनका मिनिमम क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आए। अब मैक्सिमम ऑफ प्रो क्या है, पहले से ही 180 कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब 0। तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम है, 180, जो कि पहले से ही 180 वहां पे है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए 2 के ऊपर। ओके, अब 2 पे हमने जब कंपेयर करेंगे, अब मैं इसको ब्लैक ले लेती हूँ। हमने 2 के ऊपर कंपेयर किया, 2 कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट और इंटू ARR ऑफ I मतलब कि 0 इंटू 2। तो यहाँ पे अभी भी 0 आ गया। और जब हमने इसको किया तो यहाँ पे हमारा 0 था पहले से ही, तो 2 कॉमा 0 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 0। तो मिनिमम अभी भी हमारा यहाँ पे 0 ही रहेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम हमारा 0 की जगह क्या आ गया, 2। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा 180 जो कि पहले से ही है, कॉमा 2। तो अभी भी हमारा क्या है, 180 ग्रेटर है, तो वो 180 वहां पे रहेगा। फिर हम लोग फिर फॉर लूप पे आए। अब फॉर लूप कहेगा कि हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, तो वहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे प्रो की वैल्यू जो कि है 180, और इसका आंसर क्या है, 180 ही है। ओके, अगर सपोज करो यहाँ पे हमने अभी देखा एक एरे जिसमें 2 नंबर्स वैसे हैं जिसके आगे नेगेटिव साइन है। ओके, अब सपोज करो यहाँ पे 0 की जगह हमारे पास होता -1। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते, तब भी हमारा आता। अब हम लोग यहाँ पे थे, सपोज करो इस सम पे, इसका 180 ही था और ये -10 था जब हम लोग यहाँ पे आए। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा आया -1। ओके, तो कंप्यूटर फिर से ये चेक करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमारा इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे मतलब। तो हमारा जो -10 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो 180 था वो हमारा, नहीं मेरे ख्याल 180 की जगह, चलो हम लोग ले लेते हैं यही, 180 यहाँ पे आ जाए। सपोज कर लो, अभी मुझे याद नहीं है वैल्यूज हमारी यहाँ पे हमारी क्या थी, सपोज करो ये आई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे। तो -10 कॉमा
-10 इंटू -1, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आ गया 10। अब ग्रेटर वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 10। ओके, लेकिन जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वही वैल्यू -1 कॉमा, ये -1 ही था। ओके, -1 कॉमा मिनिमम प्रोडक्ट पहले क्या था, ये 180 इंटू -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -80। ओके, तो यहाँ पे पहले 180 हमने इंटरचेंज किया, अब हो जाएगा -80। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारी प्रो की वैल्यू सपोज करो 180 थी पहले, तो 180 कॉमा मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ गया 10। ओके, तो अब देखो अभी भी हमारा जो ग्रेटर है वो 180 ही रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हमने पहले जो किया सम सॉल्व, वो हमने दो नेगेटिव नंबर से किया, तो जो दो नेगेटिव नंबर को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो कट डाउन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड होगा तो जो प्रो है ना, प्रो हमारा वो वैल्यू देखेगा जो हमारा उस सब एरे तक मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब एरे निकालना है। सब एरे होता है कि ये हमारा एक एरे गिवन है, कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ग्रेटर वैल्यू, ये नहीं कि यहाँ से हमने पहले यहाँ तक देखा फिर 0 को छोड़ के हम लोग 2 पे चले गए, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमको सब एरे का निकालना है। तो जैसे यहाँ पे -1 आया तो जो हमारा वो था ना स्टेप, वो हमारा कट जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो 180 है, 180 हमको इन 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 180 हमारा आ चुका है। ओके, तो जो ये प्रो है हमारा, वो वहीं तक उसने सेव करके रखा हुआ है। और जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्ट है ना, वो क्या कर रहा है, वो हर एक पॉइंट पे जा जाके मल्टीप्लाई करके देख रहा है कि क्या हमारा कोई ग्रेटर वैल्यू शायद आ जाए। ठीक है, तो जो प्रो है, प्रो हमारा सेव कर रहा है जो सबसे मैक्सिमम है। तो जब हम लोग एंड पे चले गए तो जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्ट ने देखा है कि हमारे पास तो कोई ऐसी वैल्यू आई नहीं रही जो 180 से ग्रेटर है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे, 180। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमने आउटपुट किया, यहाँ पे क्या आ गया, 180। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।